लुथप्रिस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी पे कुछ और सवाल लेकर के आए हैं। शानदार सवाल है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेगा। इससे पहले भी हम इस तरह के क्लासेस लेकर के आ चुके हैं जिसमें अलग अलग टाइप हमने सीखा था। आज का जो टाइप है उसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि जो नंबर सीरीज हमें दे रखी होगी उसमें हम ये सीखेंगे कि न तो वो किसी स्पेसिफिक नंबर m से डिवाइड होता है न ही n से डिवाइड होता है। m और n कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इस सवाल में 2 और 3 है, इस सवाल में 6 और 7 है, वेरी करेंगे। तो यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं बेसिकली उसमें आएगा कि अगर कोई नंबर सीरीज है और उसमें आपसे पूछा जाए कि उस सीरीज में जितने भी नंबर हैं वो m से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, n से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, m और n कोई नंबर है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो आप कैसे निकालेंगे कि कितने ऐसे नंबर होंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दोबारा से सिंपल भाषा में कि आपको अगर एक सीरीज दे रखी है, आपको बस ये बताना है कि उसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जो न m से डिवाइड होते हैं और न ही n से डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला सवाल अगर आप देखें, पहले सवाल में कहता है कि 1 से 20 तक टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 3। न वो 2 से डिवाइड होते हैं न ही 3 से डिवाइड होते हैं। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर आप सवाल निकाल लेंगे। देखिए, इसी एक सवाल को हम करेंगे और इसी को कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। 1 से 20 तक उसने कहा, तो नंबर लिख लेते हैं 1 से 20 तक। तो आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए, थोड़ा सा समय जरूर जाएगा आपका, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर बाकी और सवाल इजीली हो जाएंगे। एक सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि उसने कहा कि 1 से लेके 20 तक नंबर है। अब आप ये बताइए कि न तो वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं न 3 से, ऐसे कितने नंबर हैं। तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। ये डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 14 भी होगा, 16 18 20। ये नंबर तो 2 से डिवाइड होते हैं, वो उसको नहीं चाहिए। उसने कहा नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 3। तो 3 से भी देख लेते हैं। तो 3 से आपके पास में ये नंबर है, ये नंबर ऑलरेडी ले लिया, ये नंबर है, ये ले लिया, ये भी नंबर है। तो हमने सारे नंबर 2 और 3 वाले कवर कर लिए। तो जो सर्कल बने हैं ये वो नंबर हैं जो या तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं या 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जो बच गए वो नंबर है ना तो 2 से डिवाइड होते हैं ना 3 से डिवाइड होते हैं। देखिए, 1 न 2 से डिवाइड होता है ना 3 से डिवाइड होता है, 5 न 2 से डिवाइड होता है ना 3 से, 7 न 2 से न 3 से, 11 न 2 से न 3 से, 13 न 2 से न 3 से, और 17 न 2 से न 3 से, 19 न 2 से न 3 से। समझ गए आप? तो ये वो नंबर है जो न तो 2 से डिवाइड होते हैं न ही 3 से डिवाइड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर आपके 7 आ गए, जो नंबर 2 से भी डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता। समझ गए आप? इस सवाल को अगर मेरे को करना होता तो मैं ऐसे भी कर सकता कि मैं 1 से लेके 20 तक लिखता, मैं देखता 2 से कौन कौन डिवाइड होते हैं, फिर मैं देखता कि 3 से कौन कौन डिवाइड होते हैं, उनको हटा देता। जो नंबर बच जाएंगे, जैसे कि आपका 1 5 7 17 19 13 11, ये वो नंबर आ जाते हैं जो न 2 से डिवाइड हो रहे हैं न 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और मेरा आंसर आ जाता 7। ईजी है। लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे और आपके पास अगर नंबर ज़्यादा आ गए, जैसे देखिए ये मोर देन 500 3 डिजिट के नंबर, अब ये थोड़ी हम लिखेंगे सारा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है, पर मैं इसको निकालूंगा कैसे। अब समझते हैं इसको निकाला कैसे जाए। देखिए, आपके पास में ये आप समझ गए, अगर आप ये समझ गए तो मैं इसको हटा देता हूँ। आंसर आपके पास रहेगा 7, इसका आंसर 7 आया। अब हमें ये देखना है कि इसको निकाला कैसे जाए। देखिए, हमने एक ऑलरेडी क्लास कवर की है जिसमें हमने ये सीखा था, जैसे यही सवाल होता तो वहां पे था ईदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3, या तो 2 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आप समझिए हम कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं सबसे पहले 1 से 20 तक आपको जो नंबर दे रखे, 1 से लेकर के और 20 तक जो आपको नंबर ले रखे हैं, इसमें मैं वो नंबर निकालता हूं जो या तो 2 से डिवाइड होते हैं या 3 से डिवाइड होते हैं।
अगर मेरे पास ऐसे नंबर आ गए जो ईदर डिविजिबल बाई 2 और बाई 3 है, तो मैं इन टोटल नंबर से उनको माइनस कर दूंगा तो वो नंबर आ जाए जो नीदर डिविजिबल बाई 2 नॉर बाई 3 है। समझ गए? और आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, तो इसका तरीका है, सबसे पहले आपको नंबर निकालने हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। हर 2 में एक नंबर डिवाइड होता है, तो ये नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे, उसमें ऐड करते हैं वो नंबर जो 3 से डिवाइड होंगे, वो नंबर जो 3 से डिवाइड होंगे। लेकिन जब हमने 2 से डिवाइड निकाला, 3 से डिवाइड निकाला, तो ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वो तो 2 बार ऐड हो गए। आपने अगर हमारी क्लास देखी होगी जिसमें हमने ईदर डिविजिबल बाई n और बाय m सिखाया था, तो उसमें हमने ये सिखाया था, तो हमने कहा कि 2 से जो डिवाइड होते हैं फिर 3 से जो डिवाइड होते हैं वो तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो इनके एलसीएम से डिवाइड होते हैं वो माइनस करेंगे आप, तो इंटू 1/6। एलसीएम कितना आ गया? 2 और 3 का 6, तो ये नंबर आपको हटाने पड़ेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10 आएगा, ये 3 छक्के 18 6 आएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, पर क्योंकि हम वो नंबर निकाल रहे हैं जो डिवाइड होते हैं तो उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 3 छक्के 18 यानी कि 18 तक कट गए, 19 और 20 रह गया, 19 और 20 3 से डिवाइड नहीं होता तो हम उसको नहीं लेते हैं। वैसे ही माइनस 6 3 18 3 आएगा, तो टोटल 10 6 16 में से 3 गया 13 ऐसे नंबर हैं जो या तो 2 से डिवाइड होते हैं या 3 से डिवाइड होते हैं, लेकिन मेरे को वो चाहिए जो ना 2 से डिवाइड होते हैं ना 3 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने कहा 1 से लेकर 20 तक टोटल टर्म्स कितने हैं? 20। उसमें से अगर मैं वो नंबर हटा दूं जो या तो 2 से डिवाइड होते हैं या 3 से, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएंगे जो न तो 2 से डिवाइड होते हैं ना 3 से डिवाइड होते हैं। क्या आप ये समझ गए? देखिए, इस सवाल को आप बहुत इजीली समझ जाएंगे जो मैंने ये तरीका किया है, अगर आपने मेरी वो क्लास देखी होगी जिसमें मैंने सिखाया है ईदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3 या ईदर डिविजिबल बाय m और बाय n। ठीक है, अगर वो आपने देखी है तो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे इसको निकाला। तो ऐसे आप ये सारे सवाल निकाल सकते हैं और ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये मेथड आप सीख गए। चलिए, अब मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी आपको बता देता हूँ। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, और वो डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि अगर आपको निकालना है कि 1 से लेकर 20 तक, इसे मैं हटा देता हूँ, 7 मैच कर गया आंसर, कि अगर 1 से लेकर 20 तक ऐसे नंबर निकालने हैं जो नीदर डिविजिबल बाई 2 नॉर बाई 3 है, तो डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं मेथड को। और आपका मेथड कहता है कि आपने कहा 20, इसमें ऐसे नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो आपने कहा हर 2 में एक डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होते, तो आपने कहा हर 3 में 2 नंबर डिवाइड नहीं होते। ये आपने बनाया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 18, 3 6 जा 18, तो आपका 19 और 20 ये बच गया। तो आपने निकाला 3 6 जा 18, तो 19 और 20 आपका बच गया। तो ये जो 19 या 20 है उसमें से देखिए, अब मैंने निकाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, 6 एकम 6, यानी कि 6 नंबर ऐसे हैं जो न 2 से डिवाइड हो रहे हैं न 3 से डिवाइड। लेकिन मैंने कहा ये तो नंबर हमारे काउंट में आई नहीं, क्योंकि 18 तक ही आया, 3 छक्के 18, तो ये नंबर रह गए। अब इस नंबर को अगर आप देखें तो इसमें 20 तो एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 19 एक ऐसा नंबर है जो न 2 से हो रहा है न 3 से डिवाइड, जो कि यहाँ काउंट में नहीं आया, तो मैं +1 करूँगा तो टोटल नंबर मेरे 7 आ जाएंगे। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। ये तरीका बहुत शॉर्टकट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें एक मैं आपको कॉशन देना चाहूँगा कि ये तभी निकालें आप जब आपके पास में ये जो नंबर दिए गए हैं ये को प्राइम होने चाहिए। अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये मेथड आपको गलत आंसर भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये नंबर को प्राइम है तो आप इस मेथड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अगर ये को प्राइम नहीं है तो फिर मैं कहूँगा इससे पहले का जो मेथड हमने सीखा है आप उसको यूज़ करें। होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर आप समझ गए तो डायरेक्टली चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल उतने डिफिकल्ट इसमें नहीं आते हैं। टोटल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50, 10 और 20 के बीच में, देखिए बिटवीन है, फ्रॉम है, बार बार मैं समझाता हूं, तो मतलब तक, यानी कि 1 से 20 तक, तो 1 भी शामिल होगा 20 भी। अगर बिटवीन है तो इसका मतलब बीच, यानी कि अब वो ये कह रहा है कि 10 और 50 के बीच, तो 10 और 50 के बीच तो 11 12 और ऐसे ऐसे चलते हुए 49 ही आएगा, क्योंकि 50 लेना नहीं है और 10 लेना नहीं है, 10 और 50 छोड़ देना है, तो 11 12 और 49।
इसमें आपने ये निकालना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो ना 6 से डिवाइड हो रहे हैं ना 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन आपको पता है जितने भी हम ये मेथड सीख रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर पे स्टार्ट होते हैं, 1 से अगर हम शुरू करें, 1 2 3 4 5 अगर सीरीज चल रही है तब ये यूज़ होते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब 1 से लेकर के और 10 तक तो मेरे को अपनी तरफ से इंक्लूड करना पड़ेगा। आपने पुरानी जो क्लास देखी होंगी उसमें हमने बड़े डिटेल में समझा था इस चीज़ को, राइट। अब आपने कहा कि 1 से 10 तक मैंने इंक्लूड करे, 11 से 49 तक उसने निकालना है। तो अगर मैं टोटल पे निकाल लूँ और उसमें से जो मैंने इंक्लूड करा उसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप निकालिए डायरेक्टली, 6 और 7 से नहीं होते हैं। तो आपने कहा कि मैं टोटल निकाल रहा हूँ, तो 49 में ऐसे नंबर जो ना 6 से डिवाइड होते हैं ना 7 से, तो हर 6 में 5 नंबर डिवाइड नहीं होंगे और हर 7 में 6 नंबर डिवाइड नहीं होंगे। ये तो टोटल आएगा। उसमें से मैंने कहा जो मैंने एडिशनल ऐड किया है यहाँ पे 1 से लेके 10 तक उसको माइनस कर देते हैं, तो 10 हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी 5/6 इंटू 6/7। आप इसको सॉल्व करें। अब देखिए आपके पास में 6 6 7 से 7 7 5 जा 35 माइनस, अब बहुत ध्यान दीजिएगा 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा और ये 5 एकम 5 आ गया, यानी कि 5 नंबर है जो डिवाइड नहीं होते। लेकिन 7 से जब आपने टेबल पढ़ी तो 7 एकम 7 एक बार गया, 7 तक गया, तो इसका मतलब जो 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा, इसको तो हमने डिवाइड करा ही नहीं, क्योंकि हमने तो केवल 7 एकम 7 की टेबल पढ़ी, यानी कि 7 तक ही गया, 8 9 10 तो पेंडिंग रह गया। अब आप देखें कि क्या 6 और 7 से ये नंबर कटते हैं, तो न ये कटता, न ये कटता, न ये कटता, तो इसका मतलब इन तीनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो नंबर निकाल रहा हूँ ये वो नंबर है जो 6 और 7 से नहीं कटते। तो 6 और 7 से ये नंबर भी नहीं कटते, तो प्लस 3 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। समझ गए? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिएगा इसको। देखिए कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। आपने कहा कि अगर 1 से 49 तक हमें पूछा होता तो मैं डायरेक्टली निकालता कि 49 इंटू 5/6 इंटू 6/7। ये आप जानते हैं कि हम क्यों लिखते हैं, हर 6 में 5 नंबर डिवाइड नहीं होते, हर 7 में 6 नंबर डिवाइड नहीं होते जब आप नेचुरल नंबर लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये तो टोटल निकल गए 35, यानी कि अगर मेरे से सवाल होता है 1 से 49, 1 to 49 के बीच में ऐसे नंबर जो 6 और 7 से डिवाइड नहीं होते, 6 से भी और 7 से भी, तो मैं कहता 35 ऐसे नंबर है। लेकिन हमें तो 11 से और 49, 11 से और 49 के बीच में पूछा है, तो 1 से 10 तक तो मैंने इंक्लूड करें, तो मेरे को हटाने पड़ेंगे। जब मैं हटा रहा हूँ तो 7 की टेबल जब मैं पढ़ रहा हूँ तो 7 एकम 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तक ही गई, तो वहाँ से 1 आया, तो यानी कि ऐसे नंबर 5 आ गए। लेकिन बच क्या गया 8 9 10 तो हमने काउंट में लाया ही नहीं अभी। अब 8 9 10 भी ऐसे नंबर हैं जो ना 6 से कटते हैं ना 7 से कटते हैं, तो वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। यानी कि 10 में ऐसे नंबर 8 हैं जो कि ना 6 से कटते हैं ना 7 से कटते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर आप करें तो एक 6 है जो 6 से कटेगा, एक 7 है जो 7 से कटेगा, तो 2 ही नंबर हैं जो 6 और 7 से कटते हैं। तो कुल मिला के 8 नंबर बच गए जो नहीं कटते हैं, उनको माइनस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाए। हमने डायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ करा, क्योंकि हमें क्या दिया गया है 6 और 7 और ये कोप्राइम है। समझ गए आप? तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, कोप्राइम है तो डायरेक्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इजीली आपका आंसर आ जाए। अगला सवाल आप ट्राई कीजिएगा। देखिए आपको इन सवालों में एक तो जो बिटवीन होता है या फ्रॉम होता है, यानी कि बीच में या तक में, उसका ख्याल रखना होता है, करेक्ट। और बाकी तो आप ये देखेंगे कि एक्चुअली में सवाल पूछा गया है, बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, ऑलरेडी हम इसकी 4 शायद हम कर चुके हैं। तो कई बार आपके पास अगर डिविजिबल बाय m, डिविजिबल बाय m and n, डिविजिबल बाय m और n, डिविजिबल बाय m बट नॉट बाय n, बहुत सारी फॉर्म है हम जो कर चुके हैं। आज हम इस वाली फॉर्म को कर रहे हैं। तो आप देखिए टोटल 2 डिजिट नंबर्स नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 4। तो जैसे आपने सवाल देखा 3 और 4 को प्राइम में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है आपने, 2 डिजिट नंबर्स हैं ये, 2 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब 10 से स्टार्ट होंगे और ऐसे करते करते 99 तक जाएंगे। भाई यही तो 2 डिजिट के नंबर हैं, इससे कम करेंगे सिंगल डिजिट, इससे ऊपर करेंगे 3 डिजिट हो जाएगा। लेकिन हमें तो जो रूल पता है वो तो 1 से पता है, तो 1 से 9 तक हमें अपनी तरफ से इंक्लूड करना पड़ेगा। सिंपल है। अब देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं।
3 और 4 से, तो आपने कहा पहले मैं 99 में निकालूंगा, तो 99 में आ जाएगा 2/3, हर 3 में 2 नंबर और हर 4 में 3 नंबर, माइनस करूंगा मैं 9 तक, तो 9 इंटू 2/3 इंटू 3/4, करेक्ट, समझ गए होंगे आप। ये कटेगा और यहाँ से 2 टाइम्स कटेगा और 2 से ये 49 टाइम्स कटेगा, 2 चको 8 और 2 9 में 18, तो 49 टाइम्स कट गया। अब 99 बचा, क्योंकि 49 मतलब 98 तक को कट गया, तो 99 बचा, लेकिन 99 आपका 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो हमें वो नंबर चाहिए जो कि नहीं कटते, तो कुल मिला के 49 ऐसे नंबर हैं जो नहीं कटते, समझ गए आप। और यहाँ अगर आप देखें तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से ये 4 बार कटेगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4। अगेन ये 2 चको 8, यानी कि आपके पास में 1 बचा हुआ है, और अगर 1 बचा हुआ है तो वो 9 है, तो 9 3 से कट जाता है, इसलिए उसको शामिल नहीं करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 45। समझ गया आप, दोबारा समझ लेते हैं। उसने कहा 2 डिजिट नंबर्स लेने हैं, तो आपने कहा 2 डिजिट्स नंबर तो 10 से स्टार्ट होंगे और 99 तक जाएंगे। नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 4, 3 से भी नहीं कटते, 4 से भी नहीं कटते, 3 और 4 को प्राइम है, तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। तो मैंने कहा 99, पहले 1 से 99 तक निकालते हैं, तो 99 इंटू 2/3 इंटू 3/4, सॉल्व करेंगे तो 49 आया, 3 से 3 कटा, 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से 49 टाइम्स जाएगा, तो 98 टाइम्स तक तो कट गया, 99 नंबर बच गया, लेकिन वो 99 नंबर जो बचा वो 3 से कट जाता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, तो केवल 49 आएगा। वैसे यहाँ देखें 3 से 3, 2 से 2 बार कटा, 2 चको 8, तो 8 तो कट गया, लेकिन 9 बच गया, लेकिन 9 3 से कट जाएगा, इन दोनों में से किसी से भी कट सकता है, तो ये 3 से कट गया, तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसने तो बोला नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 4, 3 से भी नहीं कटना चाहिए, 4 से भी नहीं कटना चाहिए, लेकिन अगर जो 9 बच जाता वो 3 से कट जाता तो नहीं लेंगे, केवल 4 लेंगे, तो आंसर आपका 45 आ गया। समझ गया, इजी है। अब आपके पास में अगला सवाल है, इसको ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 है, 2 और 4 है, अब 2 और 4 आपके को प्राइम नहीं है, देखते हैं क्या ये काम करेगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो नंबर आपको दिए गए हैं जिससे वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो क्या वो को प्राइम है या नहीं है। देखिए 1 से 50 तक ऐसे नंबर जो 2 और 4 से, चलिए देखते हैं, 1 से 50 तक फ्रॉम लिखा हुआ है, तो 1 को भी इंक्लूड करना है, 50 को भी इंक्लूड करना है। अब डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 4, तो मैंने कहा 50 इंटू, हर 2 में 1 नंबर डिवाइड नहीं होता, 4 के लिए हर 4 में 3 नंबर डिवाइड नहीं होते। अब देखिए हो गया 4 दूनी 8 और 8 छके 48, 48 तो कट गए, यानी कि 6 तियां 18, 48 आया, लेकिन 49 और 50 हमने काउंट में अभी नहीं ली, क्योंकि 48 तक की टेबल गई। अब 50 तो 2 से भी कट जाएगा, तो इसको तो नहीं लेना है। 49 वो नंबर है जो कि नहीं कटता, ना 2 से ना 4 से, उसको इंक्लूड करेंगे, तो कुल मिलाकर के 19 ऐसे नंबर हैं जो कि कट रहे हैं, कुल मिलाकर के 19 ऐसे नंबर हैं जो कि नहीं कटते। तो 1 से 50 तक 2 और 4 से कितने नंबर हैं जो नहीं कटते हैं, ना 2 से ना 4 से, तो आपने कहा 19 आ गए। सिंपल मेथड आपने लगा। एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार डिटेल में समझते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ, देखिए आप समझ गए हमने कैसे निकाला, हमारा आंसर आया 19, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगा करके समझते हैं इसको, और मैं नंबर्स बनाता हूँ पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको जरूर लग रहा होगा कि क्या बोल रहे, इतना समय जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, अगर समझ जाओगे तो अच्छा है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, है ना, इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो आप जरूर इसको देखिएगा, समझिएगा, यह आपके काम आएगी। कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्टली शॉर्टकट पता चल गया, आपने सारा वही यूज़ कर लिया, लेकिन उससे अगर आपका आंसर गलत आया तो क्या फ़ायदा। आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये फिर आपके लिए
फ्यूचर के लिए आसान हो जाएगा। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, बस 10 और लिखने हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये आपके पास में 1 से लेके 50 तक के नंबर हैं। उसने कहा टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ये आपके पास 1 से 50 के नंबर है। नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 4। तो मैं कहता हूं कि जो 2 से भी डिवाइड नहीं होते, 4 से भी डिवाइड नहीं होते। तो इजी तरीका ये है कि मैं पहले निकाल लेता हूं 2 से कौन डिवाइड हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। ये वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब नंबर जो 4 से डिवाइड होंगे, ऑब्वियसली जो 4 से होंगे, क्योंकि 2 से जिस नंबर को डिवाइड हुआ होगा वो 4 से भी डिवाइड हो ही रहा होगा। देख लेते हैं एक बार। 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, 32 होगा, 36 होगा, 40 होगा, 44 होगा, 48 होगा। तो उसमें ये नंबर भी शामिल हो गए जो 2 से और 4 से डिवाइड होते हैं। ये सर्कल में जो नंबर है ये 2 और 4 से डिवाइड होते हैं। बाकी जितने भी नंबर बचे वो 2 और 4 से डिवाइड नहीं होते। देखें कितने नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये तो 25 नंबर आ गए। अगर आप देखें 1 से 50 तक ऐसे नंबर जो न 2 से डिवाइड होते हैं न 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये तो 25 आ गए जिस पे ये टिक लगा हुआ है। ये वो सारे नंबर हैं जो न 2 से डिवाइड होते हैं न 4 से डिवाइड होते हैं। तो ये तो 25 आ गए। और जो आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ करा उसमें तो 19 आंसर आया था। तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड ने तो रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। तो अगर डायरेक्ट मेथड ने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया तो हमने ये एज्यूम करा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये नंबर को प्राइम नहीं है। तो अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो डायरेक्ट मेथड आपको रिजल्ट गलत भी दे सकता है। ये एग्जांपल आपके सामने। तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड जो आप लगा रहे हो तभी लगाएं जब ये नंबर को प्राइम हो। अगर ये को प्राइम नहीं है तो बेसिक आप जो तरीका हमने सबसे पहले सवाल में सीखा था वही यूज करेंगे। देखिए दोबारा यूज करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए मेहनत करी है ताकि आप समझ सकें। अब हम ये निकालते हैं कि अगर ऐसा सवाल आ जाए और आपने देखा कि इसका तो आंसर हमारा सही नहीं आ रहा है, क्योंकि 25 आया, डायरेक्ट मेथड से हमारा 19 आ रहा है। अब हम चलते हैं उस मेथड में जो ये कहता है कि ऐसे नंबर निकालो पहले 1 से 50 तक जो ईदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 4 हो। पहले ऐसे नंबर को निकालते हैं। इसको देखते हैं ट्राई कि क्या ये आता है या नहीं आता। तो आपने कहा 1 से लेकर के और 50 तक ऐसे नंबर आपको निकालने। तो आपने कहा सबसे पहले वो नंबर निकालो जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो आपने कहा 50 इंटू 2 से तो एक नंबर डिवाइड होता है तो 50 में 3 नंबर डिवाइड होंगे। फिर वो निकालो जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो 50 प्लस 1/4, क्योंकि हर 4 में एक नंबर डिवाइड होता है। अब वो माइनस कर दो जो इनके एलसीएम से डिवाइड होते हैं। तो माइनस और ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। -50 इंटू, अब इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा तो 1/4। अब ये और ये तो कैंसिल हो गए। तो टोटल टर्म्स कितना आ गए 25। ये 25 वो नंबर आ गए जो या तो 2 से डिवाइड होते हैं या 4 से डिवाइड होते हैं। तो मेरे को तो वो निकालना है जो ना 2 से डिवाइड होते हैं ना 4 से। तो ये वो नंबर है जो ईदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 4। ये वो नंबर है 25। लेकिन मेरे को जो निकालना है, मेरे को तो ये निकालना है कि नीदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 4। तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, टोटल टर्म्स जितने हैं माइनस कर दूंगा ये नंबर। भाई जितने टोटल टर्म्स हैं उसमें से 25 ऐसे हैं जो या तो 2 से डिवाइड होते हैं या 4 से। तो अगर मैं टोटल में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पे वो नंबर आ जाएंगे
आ जाएंगे जो न तो 2 से डिवाइड होते हैं न 4 से। तो टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें? 50 हैं। तो 50 में से मैं 25 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 25 आ जाएगा। समझ गए आप? तो अगर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स हैं जिनसे आपको पूछा जा रहा है कि डिवाइड नहीं होता वो को प्राइम होने चाहिए। अगर को प्राइम है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर वो को प्राइम नहीं है तो आप इस मेथड को यूज करें, आंसर सही आएगा। डायरेक्ट मेथड करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है। हम इस वाले सवाल में देख चुके हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो इस मेथड को सीखना बहुत जरूरी है और ये आसान भी है। देखिए आपने इसको जब डिवाइड किया तो डायरेक्टली जो इतना डिवाइड होता है बस उतना लेना है। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको काउंट करते ही नहीं है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि नॉट डिविजिबल, तो जितना रिमाइंडर बचता है उसमें भी आपको सर्च करना पड़ता है, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो इस मेथड को आप सीखिएगा, ये आपको ज़्यादा फायदा देगा। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए लास्ट सवाल आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 दे रखा है, ये को प्राइम है। आप निकालिए सवाल को। ये वाला आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें को प्राइम है। देखिए मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप इस मेथड को कीजिएगा जो अभी हमने करा है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ये आसान है बहुत। अब आप देखिए इस सवाल को देखते हैं। ये कहता है कि टोटल 3 डिजिट के नंबर चाहिए लेकिन वो 500 से ऊपर होने चाहिए। 500 से ऊपर होने चाहिए तो मतलब 501 से स्टार्ट होगा। 501 से स्टार्ट होगा, केवल 3 डिजिट के हैं तो 999 तक जाएगा। अगर 501 से है तो 1 से लेकर के 500 तक हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। समझ गया? और वो पूछ रहा है ना 2 से डिवाइड होता है ना 5 से डिवाइड होता है। तो आपने क्या कहा, पहले आप टोटल का निकालें, 999 का निकालें। तो 999 इंटू न 2 से न 5 से, तो 2 से नहीं होता एक नंबर, और 5 में हर 4 नंबर डिवाइड नहीं होते 5 में। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, यानी कि 500 इंटू 1/2 इंटू 4/5। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा कि 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और आप चाहते थे 5 दूनी 10 से 99 टाइम्स भी काट सकते थे, और 5 से इसको कट करेंगे हम तो आपके पास में आ जाएगा 5 एकम 5, 5 नंबे 45, 5 नंबे 45, 199। आपके पास में जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आपने कहा देखो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नंबे 45, 4 बचेगा, 5 नंबे 45। तो ये आपके पास में 999, 998, 997, 996, ये 4 नंबर इसने नहीं काटे अभी तक, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है 5 और 99 की, ये 995 तक गई केवल। तो 996, 97, 98, 99 हमने अभी तक काउंट में नहीं लिए हैं। अब इसमें इस 2 की मल्टीप्लाई होगी, और इसमें आप ऐड करेंगे ऐसे नंबर जो 5 और 2 से डिवाइड नहीं होते। तो देखिए ये तो नहीं होता, और ये भी नहीं होता, ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हमें 2 और नंबर मिल गए ऐसे। तो ये टोटल नंबर आ गए जो ना 2 से डिवाइड होते हैं ना 5 से डिवाइड होते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, डिफिकल्ट है ये। आपने कहा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड किया 199, लेकिन ये केवल 995 तक डिवाइड हुआ। तो 996, 997, 998 और 999 तो बच गए। अब आप चेक कीजिए कि क्या इनमें से कोई 2 या 5 से डिवाइड होते हैं। तो आपने देखा 5 से तो कोई नहीं होता, लेकिन ये वाला 2 से डिवाइड होता है और ये वाला 2 से डिवाइड होता है। तो जो नहीं डिवाइड होते वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो 2 और नंबर हैं जो आपने इंक्लूड करें। समझ गए? और इस पे माइनस कर दीजिएगा आगे। इस पे मैं माइनस कर दूंगा ये नंबर। तब देखिए 2 से, और ये तो 500 दूनी 200 आ गया, डायरेक्ट आ गया। इसमें रिमाइंडर नहीं बचा तो मेरे को नहीं काउंट करना है, 200 आ गया। अब आप यहाँ पे देखें कितना आ गया, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 1 19, 2 एकम 2 और 1 3 प्लस 2 माइनस 200। समझ गया? इजी है। तो ये 400 में से 200 जाएगा तो 200 आंसर आ गया। तो 200 ऐसे नंबर है जो कि न तो 2 से डिवाइड होते हैं न 5 से डिवाइड होते हैं। तो होपफुली आप इसको निकाल लेंगे। ये आपका डायरेक्ट मेथड है।
अगर आपको ऐसा लगे कि इसका इनडायरेक्ट जो मेथड था, यानी कि अगर मैं ऐसा निकालूं कि वो नंबर जो ईदर डिविजिबल बाय 2 है और बाय 5 है, पहले मैं वो निकालना, उस वाले मेथड से निकालें। तो कैसे करेंगे आप? देखिए ये तो आपका एक मेथड से आंसर आ गया, इसी पे चलेंगे। तो हमने क्या कि 999 तक निकालने पड़ेंगे। तो 999 तक आप ऐसे नंबर निकालो जो 2 से डिवाइड होते हैं, प्लस 999 तक ऐसे नंबर निकालो जो 5 से डिवाइड होते हैं, माइनस 999 में ऐसे नंबर आप माइनस कर दो जो इनके एलसीएम से डिवाइड होते हैं। ये तो निकल गया आपका टोटल 1 से 999 तक, और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा माइनस 1 से लेके 500 तक। तो 500 इंटू 1/2 प्लस 500 इंटू 1/5 माइनस कर दो 500 इंटू 1/10। समझ गए? बहुत सिंपल तरीका है ये आपका। अब वो मेथड चल रहा है जिसमें हम पहले ये निकाल रहे हैं कि ईदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 5। तो आप डायरेक्टली देखिए कितना जल्दी जल्दी लिख सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको सिंपल करें, 2 चक्को 8, 2 9 में 18, 2 9 में 18, तो 499 आ गया। अब जो रिमाइंडर है उसको काउंट करना ही नहीं, क्योंकि मैं तो वो नंबर निकाल रहा हूँ जो डिवाइड होते हैं, तो उसमें रिमाइंडर काउंट होगा ही नहीं। प्लस करेंगे ये 5 से, तो 5 ही कम 5, 5 9 में 45, 5 9 में 45। अब 4 रिमाइंडर बच गए यहाँ पे भी, 996, 997, 998, 999, लेकिन काउंट करने ही नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे पास में वो नंबर आ गए जो डायरेक्टली डिवाइड हो रहे हैं। और माइनस 99 आ गया, ये तो यहाँ से आ गया, और इसमें माइनस, देखिए ये आपका मिक्स ना हो जाए, ये अलग है। मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें माइनस करेंगे, आप देखिए यहाँ से कितना आ गया 250, यहाँ से कितना आ गया प्लस का 50, सॉरी प्लस का 100, प्लस का 100 और माइनस का 50। समझ रहे हैं ना? ये माइनस ये था, उसको मैंने ये लिख दिया। अब यहां से अगर आप देखें तो ये 99, 100 बचेगा, तो ये 599 आ गया, और माइनस में ये 50 कम हो गया, तो यहां से 300 आ गया, यानी कि आपके पास में 299 ऐसे नंबर आ गए जो 1 से जो 501 से लेके 999 तक हैं और 2 और 5 से डिवाइड होते हैं। तो आपको तो वो निकालना है जो डिवाइड नहीं होते हैं। तो आपने कहा टोटल जो नंबर्स होंगे, देखिए इसको हटाता हूँ, इसमें 200 आंसर आया था। अब टोटल नंबर हमें देखने पड़ेंगे कितने, उसमें से ये जो आपका वैल्यू आई वो माइनस कर दो। अब 501 और 999 के बीच में टोटल नंबर, चलो ये भी मैं सिखा देता हूँ, हालांकि पुरानी क्लासेस में हमने ये सीखा है टोटल नंबर कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर अगर आपको निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करें, 999 माइनस 501, इनके बीच में अब देखिए अगला जो नंबर रहा होगा यहाँ पे वो क्या रहा होगा 502, तो गैप कितने का, 1 का, और उसमें प्लस 1 ऐड कर दें। यह आता है टोटल नंबर। जब कभी भी किसी सीरीज में जिसमें कि गैप बराबर हो, देखिए यहाँ पे 1-1 का गैप पे सब में, अगर गैप बराबर हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 2-2 का गैप होता है तो डिवाइड में 2 आता। समझ गए? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें से मैं घटा देता हूं 299, तो ये वो नंबर आ गए जो न तो 2 से डिवाइड होते हैं, नहीं 5 से डिवाइड होते हैं, 501 से लेकर के 999 के बीच में। तो इसको सॉल्व करके देख लो, 9 में से 1 गया 8, 9 से 9, 9 में से 5 गया 4, प्लस का 1 माइनस का 299, तो ये हो गया 499 माइनस 299 इक्वल टू 200। ये वो नंबर आ गए जो आंसर है आपका। समझ गए आप? अब आपको लगा होगा कि जब मैंने डायरेक्ट मेथड करा तो हार्डली 1 2 3 4 स्टेप में आंसर आ गया। अब मैं इस मेथड को कर रहा हूं तो ये मेथड में थोड़ा सा समय लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि अगर ये को प्राइम है तो डायरेक्ट नंबर आप डायरेक्ट मेथड यूज किए, अगर ये को प्राइम नहीं है तो डायरेक्ट मेथड मत करना, आंसर गलत होने की संभावना है। इसलिए जब भी आपके पास में ये प्राइम नंबर ना हो, को प्राइम नंबर ना हो, तो तब आप इस वाले मेथड को ही करेंगे। समझ गए? होपफुली आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन भले ही 5 हैं, जैसे मैं पहले से भी कहता हूँ, कई क्लासेस में मैंने कहा है, आपकी अपनी मर्जी है, जितने मर्जी क्वेश्चंस इनके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर को प्राइम है तो डायरेक्ट मेथड यूज कीजिएगा, को प्राइम नहीं है तो इस वाले मेथड को यूज कीजिएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।